नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से हमारे पास बकरी पालकों की शिकायत आ रही थी कि सर बकरियों को दस्त बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जिसे लूज मोशन भी कहा जाता है, डायरिया भी कहते हैं। तो दस्त की समस्या, डायरिया की समस्या बकरियों में बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनमें दूध की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हमारे बकरी पालक ज़्यादा दूध पिला देते हैं, तो उस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं। और जब बकरियों को दस्त लग जाते हैं तो वो खाना पीना एकदम छोड़ देते हैं और खाना पीना छोड़कर कोने में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती है। वैसे तो हमने दस्त के ऊपर कई तरह के वीडियोस बना रखे हैं, पर फिर भी बकरी पालकों की डिमांड आ रही थी कि सर कोई इंजेक्शन बता दीजिए दस्त के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बकरियों के दस्त का इलाज में एक शानदार इंजेक्शन बताने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपने बकरियों का दस्त बंद कर सकते हैं। तो जिस इंजेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस इंजेक्शन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपकी बकरा या बकरी पानी जैसे दस्त कर रहे हैं, पतला गोबर कर रहे हैं, प्रॉपर मैंगनी नहीं आ रही है, तो आप उस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 टाइम उस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे कि आपका बकरी प्रॉपर मैंगनी करने लगेगा। क्योंकि जब बकरी को पानी जैसे दस्त लगते हैं तो हमारे बकरी पालक समझते हैं कि उसे पीपीआर हो गया है या एफएमडी हो गया है, क्योंकि पानी जैसे जो दस्त होते हैं वो ज़्यादातर पीपीआर एफएमडी जैसे वायरस में होते हैं। और पानी जैसे दस्त जब होंगे बकरी को, तो वो जितना भी पानी पिएगा खाएगा वो पूरा बाहर निकाल देगा, जिससे कि उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, किसी भी तरह के देसी इलाज में ना पड़ें। आप देसी इलाज कर सकते हैं तब तक जब तक कि आपकी बकरी गोबर कर रही है पतला। अगर वो पतला पानी जैसा करने लगी है तो आप उसमें जो इंजेक्शन मैं बताने वाला हूँ आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आपको एक पाउडर भी यूज़ करना है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, जो कि हम लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा शानदार है। तो जिस इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है बायोट्रिम। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बायोट्रिम इंजेक्शन है। हमारे बहुत से बकरी पालक इसे जानते हैं, पर इसका सही डोज ना लगाने की वजह से और सही जानकारी ना होने की वजह से वो समय पर इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। समय का मतलब कि अगर आपके बकरी में दस्त हुए तो बकरी पालक पहले उसका देसी इलाज करेंगे, जो कि बिल्कुल सही करते हैं। पर देसी इलाज पावरफुल ना होने की वजह से बकरी के दस्त कम होने की जगह पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो दस्त के देसी इलाज होते हैं उसमें कई ऐसी गर्म तासीर की चीज़ें होती है जिनकी वजह से बकरी के दस्त और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो देसी इलाज आप कर रहे हैं बकरी का, उसमें गर्म तासीर की कोई भी सामग्री नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपके बकरी का दस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर अगर दस्त बढ़ गए हैं तो इंजेक्शन जो मैंने बताया आपको बायोट्रिम, आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देखें, क्योंकि जब दस्त की लिमिट बढ़ जाती है, मतलब दस्त बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, बकरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वैसे में आप इस इंजेक्शन को यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल मिलेगा। और इसके साथ आपको एक पाउडर यूज़ करना है जिसका नाम है बेलेंसोल। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो पाउडर है ये बकरी में पानी का जो लेवल है उसको भी मेंटेन रखता है। बकरी को दस्त होने की वजह से जो कमजोरी आती है उसको भी रिकवर करता है। बकरी की इम्यूनिटी भी बिल्डअप करता है। इसके अलावा उन्हें ताकत प्रदान करता है, जिससे कि बकरी को जब दस्त लगते हैं तो वो खाना पीना नहीं छोड़ता है, क्योंकि जब भी दस्त लगते हैं बकरी सबसे पहले खाना पीना छोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर पानी का लेवल कम हो जाता है, तो वो खाता है तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे में ये पाउडर आपको यूज़ करना है, जिससे कि आपके बकरी को ताकत मिलेगी तो वो खाना पीना चालू रखेगा। इसके अलावा हम बायोट्रिम जो इंजेक्शन ले रहे हैं उसके सॉल्ट की बात करें तो इसके अंदर 2 तरह के सॉल्ट आते हैं। सबसे पहला सॉल्ट सल्फाडाइजिन और जो दूसरा सॉल्ट आता है उसका नाम है ट्रिम्थोप्रिन। ये 2 तरह के सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है अगर आपके बकरी को दस्त लगे हैं। इसके अलावा बकरी में अगर थनैला रोग हो गया है तो उसमें भी आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बकरी में किसी तरह का यूरिनल इन्फेक्शन, मतलब यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ये जो 3 बीमारियां मैंने आपको बताई, इन तीनों में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके डोज की हम बात करें तो अगर आपका बकरी 10 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का है तो आप 1 ml लगा सकते हैं। अगर वो 20 किलो से लेकर 50 किलो के बीच का है तो आप 2 ml से लेकर 3 ml लगा सकते हैं। और अगर 50 किलो से ऊपर के बकरे हैं या बकरियां हैं तो आप 4 ml से लेकर 5 ml तक डेली बेसिस पे 3 दिन तक लगाएं। आपको दिन में 1 ही बार लगाना है। इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा आपको इसके साथ जो पाउडर बताया बेलेंसोल वो देना है। उस पाउडर के डोज की अगर हम बात करें तो आप सुबह 2 चम्मच, दोपहर में 2 चम्मच और शाम के समय 2 चम्मच, आपको दिन में 3 टाइम 2-2 चम्मच ये पाउडर पिलाना है।
आप इसे पानी में घोल कर पिलाएंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार मिलेगा। इसे सूखा ना खिलाएं, कुछ लोग सूखा खिलाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो बायोड्रिम इंजेक्शन हमने लिया है दस्त के लिए, डायरिया के लिए, उससे आपको प्रेग्नेंट गोट को कभी नहीं लगाना है। यह प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। अगर आपकी बकरी खाली है, मतलब क्रॉस नहीं हुई है, या छोटा बच्चा है या फिर बकरा है, तो आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो पाउडर मैंने आपको बताया, ये आप प्रेग्नेंट गोट को भी दे सकते हैं। इस पाउडर का रिजल्ट इस इंजेक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक बार आप इंजेक्शन के साथ इस पाउडर को जरूर यूज़ करके देखें, रिजल्ट आप खुद देखेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे बकरी पालक हैं जिनके बकरे बकरियों को 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक भी दस्त लगे रहते हैं और वो सभी तरह के इलाज कर चुके होते हैं, पर फिर भी उनके दस्त ठीक नहीं होते हैं। ऐसे कई बकरी पालक हैं जिनके हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारे बकरियों के दस्त बंद नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आप ये 2 तरह की चीज़ें यूज़ करें, आप खुद देखेंगे आपके बकरा बकरी के 10 2 से 3 टाइम में बंद हो जाएंगे। और यह जो इंजेक्शन बायोड्रिम हमने लिया है, आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। इसके अलावा आपको इसे IM रूट से लगाना है, मतलब कि आपको मांस में लगाना है, इंट्रामस्कुलर आपको लगाना है। आपको सबकट नहीं लगाना है, आपको इंट्रावेनस नहीं लगाना है, सिर्फ ये IM लगता है। इस बात का खास ध्यान रखें। और इस इंजेक्शन से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की क्वेरीज है, आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।